हेलो गाइस, लास्ट टॉपिक हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में देखा था कि किस तरीके से क्लास को हम लोग क्रिएट करते हैं और कैसे ऑब्जेक्ट्स के साथ हम लोग काम करते हैं, राइट। अब आज हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे हम उसका यूज़ करेंगे, कैसे उसका थ्योरेटिकल और कैसे उसका प्रैक्टिकली काम करते हैं पाइथन के अंदर, वो सारी चीज़ें आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस मतलब एक तरीके से क्या होता है कि यहाँ पर आपकी कोई भी पर्टिकुलर एक क्लास की प्रॉपर्टी अगर आपको दूसरी क्लास के अंदर यूज करनी हो, राइट, तो आप इनहेरिट करके उसको यूज कर सकते हैं। जिसमें यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट चलता है वो कॉन्सेप्ट होता है सुपर क्लास या बेस क्लास। दूसरा तरीके से उसको ये भी बोला जाता है पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास, राइट। या फिर तीसरे तरीके से ये भी बोला जाता है डिराइव्ड क्लास एंड बेस क्लास। क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पर समझ लो कि आपने कोई एक पर्टिकुलर एक क्लास के अंदर मेथड बनाई और वो मेथड को आपको रीयूज करना है वापस सेकंड क्लास के अंदर, तो यहाँ पर आप उसको इनहेरिट करके ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टीज को नीचे वाली क्लास के अंदर यूज कर सकते हैं। मतलब आप पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करके आप चाइल्ड क्लास के अंदर उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस मतलब टेकिंग अप प्रॉपर्टीज ऑफ अनदर क्लास इनटू अनदर क्लास, ठीक है, राइट, क्लियर। अब उसके कुछ टाइप्स होते हैं, सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ये 5 टाइप के यहाँ पर इनहेरिटेंस पाइथन के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। तो सिंगल इनहेरिटेंस मतलब क्या कि यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट क्लास और एक ही चाइल्ड क्लास होती है जिसमें इनहेरिटेंस होता है। चलिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग 1 बाय 1 इनहेरिटेंस के साथ काम करना चालू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, सो अब सिंगल इनहेरिटेंस मतलब जैसा मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर एक ही क्लास और एक ही पेरेंट क्लास मतलब और एक ही चाइल्ड क्लास होती है और दोनों एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। लेट्स सी। सो यहाँ पर मैं एक क्लास बनाता हूँ विच इज क्लास नेम एज अ पेरेंट क्लास। ओके, मैंने यहाँ पर क्लास बनाई एक पेरेंट क्लास नाम की, जिसके अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ माई फंक्शन 1 करके, ठीक है। और क्लास है तो हमको यहाँ पे सेल्फ लिखना कंपलसरी है। यहाँ पर मैं लिखता हूं उसके अंदर पेरेंट क्लास फंक्शन कॉल्ड। ओके, अब यहां पर मैं दूसरी क्लास बनाता हूं विच इज चाइल्ड क्लास, ठीक है। यहां पे मैं चाइल्ड क्लास इसलिए लिख रहा हूं कि आपको समझ में आए, कि आपको ज्यादा क्लियरेंस रहे। यहां पर मैं एक और फंक्शन बनाता हूं विच इज माई फंक्शन 2, जिसके अंदर भी हमने सेल्फ लिखना हमको कंपलसरी है। और यहां पर मैंने लिखा चाइल्ड क्लास फंक्शन कॉल्ड, ठीक है। अब इनहेरिट करना है हमको, तो पाइथन के अंदर जो इनहेरिटेंस है वो बहुत ही सिंपल है। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको पेरेंट क्लास की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास के अंदर यूज करनी है। तो आप कैसे यूज करोगे, यहां पर आपको ब्रैकेट्स लिखना है और यहां पर आपकी जो पेरेंट क्लास का नाम है वो यहां पे लिख देना है, क्लियर। और अब यहां पर जो है ऑब्जेक्ट बनेगा, तो यहां पर हमको कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है पहले तो वो कंफ्यूजन होगा। तो इनहेरिटेंस का जो रूल है वो क्या कहता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ चाइल्ड क्लास का ही ऑब्जेक्ट बनाना है। तो यहां पर क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास। तो हमारी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट जैसे मैंने C1 करके बनाया, यहां पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहां पर हमको चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो यहां पर पहले तो
लिख देता हूं मैं पेरेंट क्लास प्रॉपर्टी। ओके, और ये हमारी क्या है, पेरेंट क्लास है। ठीक है, इसी तरीके से यहां पर ये हमारी चाइल्ड क्लास है विच इनहेरिट पेरेंट क्लास। ओके, और ये जो है हमारी चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टी है। राइट, सो यहां पर अब क्या करना है मेरे को कि मेरी जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी मदद से यहां पर मेरे को पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, और पर्टिकुलर उस ऑब्जेक्ट से हम लोग चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज तो एक्सेस कर ही सकते। तो कैसे करते हैं, लेट्स सी। तो यहां पे आप c1 डॉट माई फंक्शन 1 लिखोगे तो हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को कॉल करवा रहे। देखो, हमने क्लास जो है हमारी जो चाइल्ड क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया, पर हम लोग पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस कर पा रहे। तो उसका मतलब हमारी जो पेरेंट क्लास है वो इनहेरिट हो चुकी है हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर। राइट, और c1 डॉट माई फंक्शन 2 को भी कॉल करवाया तो यहाँ पे चाइल्ड क्लास का भी फंक्शन कॉल हो रहा है। तो मतलब यहाँ पर एक क्लास दूसरी क्लास के अंदर इनहेरिट हो रही है। ठीक है, राइट, तो इस तरीके से आपका सिंगल इनहेरिटेंस काम करता है।